हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन यूट्यूबर। दोस्तों, थंबनेल देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि किस टॉपिक पे आज की वीडियो होने वाली है। जबकि इस टॉपिक पे मैं वीडियो जो है बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा आप लोगों का जो है कमेंट आने लगा कि नहीं सर, जो है एक वीडियो आप बनाएं जिसमें मतलब बता दें कि हमें जो है कितने % प्रॉफिट पे मतलब इलेक्ट्रिक के सामान को सेल करना चाहिए। जबकि इससे रिलेटेड शायद एक बार मैं वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें मैंने सिर्फ लमसम में आप लोगों की जानकारी के लिए बता दिया था कि अगर नए दुकान खोले हैं, नहीं आपको समझ में आ रहा, तो हर सामान पे 20, 25, 30% रख के अपना जो है उसको सेल करें, बाकी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। लेकिन उसमें लोगों की कन्फ्यूज़न बनी हुई थी। फिर मैं भी जो है बहुत ज़्यादा जब कमेंट आने लगा, फिर उस पर अपने माइंड को जो है थोड़ा सा सेट किया, सर्वे करने लगा। तो मुझे भी लगा हाँ यार, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न तो बना हुआ। अगर मैं कोई अगर किसी सामान पे जो है 15% रख के अगर सेल कर रहा है, या 20% रख के सेल कर रहा है, या 30% रख के सेल कर रहा है, तो कई सिचुएशन ऐसी आती है कि जहाँ पे आके कन्फ्यूज़न बन जाता है कि अब इसको किस रेट पे हम सेल करें। तो आज वही सारी चीज़ें जो है कन्फ्यूज़न जो है मैं क्लियर करूँगा आज की वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो को लाइक तब करिएगा जब वीडियो आपको लगे कि हाँ, वीडियो आपके काम की है, उस समय लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में रिपेयरिंग वाले चैनल का लिंक है, जिस पे वीडियो मैं एक डाल दिया हूँ, उसको देख के थोड़ा उसको भी कमेंट करके बताएं कैसी वीडियो लगी, और उसको भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे रिपेयरिंग वाली वीडियो जैसे ही डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे सामान होते हैं और हर सामान पे हम एक फिक्स जो है परसेंटेज अपना नहीं रख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के सामान में, या इलेक्ट्रिकल का हो या कोई भी सामान हो, बहुत सारे ऐसे सामान आते हैं जिसमें फिक्स प्राइस हम नहीं रख सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ज़्यादा हम लोग बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ही बात करेंगे। जैसा कि मान लीजिए ये होल्डर है, बेड स्विच है, 2 पिन प्लग है, ये भी 2 पिन प्लग है, लेकिन दोनों 2 रेंज का है। इसी तरह से हर सामान में अलग अलग रेंज आता है। लेकिन जो है सामने मैं आपको ज़्यादा नहीं, थोड़ा सामान निकाला हूँ, दिखाता हूँ। कंबाइन विथ बॉक्स एंकर का टॉर्च। दुकान में तो बहुत ज़्यादा सामान है, सब सामान नहीं मैं निकाल नहीं सकता। इस वजह से कुछ सामान निकालने हो जिस पे उदाहरण देके मैं आपको समझा सकूं कि आपको जो है इलेक्ट्रिकल के सामानों पे जो है किस तरह से जो है कितना % रखना होता है। अब बात करते हैं इस होल्डर के बारे में। इस होल्डर को आपके वहाँ क्या कहते हैं वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन हमारे वहाँ इसको लटकाने वाला, लोग देसी भाषा में लटकाने वाला होल्डर बोलते हैं। और वैसे इसको रियल में जो है अगर बोला जाता है तो इसको पेंडिट होल्डर बोला जाता है। मतलब ये सादा वाला है तो इसको पेंडिट, और जिसमें जो है 2 पिन प्लग खोसने वाला, साइड में 2 पिन प्लग खोसने वाला सिस्टम बना होता है, उसको मल्टी होल्डर बोलते हैं, जिसमें दोनों साइड से 2 पिन प्लग खोस के कहीं आगे भी हम लेके जा सकते हैं। तो मान लीजिए कि इस होल्डर के जो है खरीद पड़ रहा 160 रुपये, मतलब एक पीस नहीं, एक डब्बे की खरीद, और उस डब्बे में 20 पीस होल्डर है। उदाहरण के तौर पर समझिएगा, 120 पीस होल्डर है और 160 रुपये का है, तो जब आप एक पीस का रेट निकालेंगे तो इसका आएगा 8 रुपये। अब अगर जो है मैं आपसे कह दूं कि इस पे आप 10% या 15% या 20% प्रॉफिट रख लीजिए, तो अगर आप 10% इस पे प्रॉफिट रखेंगे तो आपका आएगा 8 रुपये 80 पैसा। मतलब बिक्री रेट आएगा 8 रुपये 80 पैसा, जो हम बेच ही नहीं सकते, ना ही कस्टमर दे पाएगा। अगर हम 20% भी अगर इस पे रख देते हैं, ठीक है, तब ये आएगा 9 रुपये 80 पैसा, 9 रुपये 60 पैसा करीब आएगा। 80 पैसा नहीं, 9 रुपये 60 पैसा। अब 9 रुपये 60 पैसा भी हम नहीं बेच पाएंगे, तो बिकेगा कितने में? ये बिकेगा 10 रुपये में। फिर ये जब पीस पे आ जाएगा तो इसको हम सीधे नॉर्मली 8 रुपये खरीदेंगे, 10 रुपये में बेच देंगे। 9 रुपये हम नहीं बेच पाएंगे। 9 रुपये बेचेंगे तो कहेगा ये 9 रुपये क्या होता है, 10 रुपये में बेचेंगे, हाँ 10 रुपये बराबर है। इसका अगर 10 रुपये खरीदा रहा है, 11 रुपये अगर आप रेट लगाएंगे तो अगला नहीं देगा, 10 ही रुपये दे के आपको जाएगा। ये चीज़ें दुकान पे होती हैं। अगर आप दुकान खोल चुके हैं तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होगा, और नहीं अगर खोले हैं
तो जब आप खोलेंगे तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि 1-2 रुपये का जो सिस्टम होता है ना, ग्राहक देना नहीं चाहते हैं। 12 रुपये लगा दो तब भी जो है नहीं देना चाहते हैं। हाँ, एकदम पीछे पड़ जाएंगे, नहीं भैया 2 रुपये आपको देना ही है तभी देंगे। उसमें से भी मान के चलिए अगर 10 आपके पास आए होल्डर लेने, आपने 12 बताया, तो उसमें से ऐसा होगा कि कम से कम 4 से 5 जो ऐसे होंगे जो 10 ही रुपया दे के जाएंगे, बाकी 4 ही 5 आपको जो है 12 रुपया देंगे। तो अब इसमें आपने देखा जो कितना परसेंट आया प्रॉफिट, इसमें एक पीस होल्डर पे आपका कम से कम प्रॉफिट गया तो 22-25% के करीब में प्रॉफिट आया। तो अब कैसे हम कर सकते हैं यार कि 15% रख के हर सामान पे बेचो, 20% या 10% रख के बेचो। इसी तरह से 2 पिन प्लग में भी है। मान लीजिए किसी 2 पिन प्लग की खरीद 7.5 ही रुपया है, आप उसको 8 रुपये में नहीं बेच पाएंगे। अगर उस पर 10% रखेंगे तो 7 रुपये 75 पैसे या 8 रुपये 25 पैसा कुछ इसी तरह से आएगा। तो 8 रुपये 25 पैसा हम किसी को बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि 25 पैसा चलता भी नहीं है और कोई देगा भी नहीं। मतलब अगर 25 पैसा की जगह पे अगर 8.5 में भी अगर उसको देने लगे तो ठंडी भी नहीं चल रहा। 9 में कहेंगे तो 9 रुपये भी वो अगला नहीं देगा, कहेगा यार 9 रुपये क्या। मतलब ये चीज़ें होती है। फिर मत सोचिए कि ज़रूरी है कि हर आदमी, बहुत सारे आदमी देंगे, बहुत सारे नहीं देंगे। तो ऐसे कंडीशन पे 7.5 वाली भी चीज़ को 10 रुपये में बेचते हैं। तो इस पर कितना हो गया? 25 से ऊपर परसेंटेज पहुंच गया। बेट स्विच का भी तो ये मैं एक एक सिंपल आपको दिखा रहा हूँ। इसमें तमाम रेंज आते हैं। कोई 120 रुपये भी डब्बा पड़ता है होल्डर, कोई 130 रुपये भी पड़ता है, कोई 140 भी पड़ता है, कोई 160 भी पड़ता है, कोई 180 भी पड़ता है। वो सामान के क्वालिटी के ऊपर होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 160 बता दिया हूँ तो अगर किसी की 140 की खरीद पड़ती है तो वो सोचे यार ये तो जो है 20 रुपये डब्बा महंगा खरीद के ले आए। ऐसा नहीं है। अगर 20 रुपये डब्बा पीछे महंगा होगा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, या क्वालिटी का कारण हो, या उससे अच्छा क्वालिटी हो, या फिर हो सकता है कि जो डिस्टेंस हो जो है वो काफ़ी दूर पड़ता हो, उसको लाने ले आने में ट्रांसपोर्ट का खर्चा और तमाम खर्चे जोड़ने के बाद जो है उसका कास्टली पड़ गया। तो ये चीज़ें होती हैं। जो छोटे आइटम होते हैं ना उसमें हम परसेंटेज नहीं रख पाते। हाँ, लेकिन यही अगर डब्बे की बात किया जाए तो डब्बे पे हम परसेंटेज अपना रख सकते हैं। किसी को 1 डब्बा चाहिए, जैसा कि हम लोग भी काम करते हैं। अगर किसी को पूरा 1 डब्बा चाहिए तो उस पर आदमी जैसा, मतलब ग्राहक है, किस टाइप का ग्राहक है। मान लीजिए दुकानदार भी कुछ आ जाते हैं, जैसे किराने वाले कुछ दुकानदार छोटे मोटे इस तरह के आइटम मतलब रखते हैं। बेड स्विच हो गया, होल्डर हो गया, 2 पिन प्लग हो गया, कुछ लूज वायर हो गए। तो उन लोगों को भी भाई 4 पैसा कमाना है। तो मान लीजिए अगर 10% या 15% आदमी रख के दे देता है, क्योंकि एक ही बार पूरा डब्बा भी तो जा रहा है। एक डब्बे पे अगर हम 10-15 रुपये अगर प्रॉफिट कमा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो बिजनेस का सिस्टम होता है। लेकिन जब सिंगल पीस में कोई लेगा तो उसको अगर 8 की खरीदे तब भी 10, 9 की खरीदे तब भी 10 में बेचना पड़ेगा, 8.5 की खरीदे तब भी 10 में बेचना पड़ेगा। क्वालिटी, लेकिन ये नहीं कि ज़्यादा बचाने के चक्कर में आप सस्ता आइटम उठा लें, क्योंकि सस्ता ले आएंगे ख़राब होगा जल्दी से, ग्राहक जो है रूठ जाएगा आपसे। अब देखिए ये 2 पिन प्लग में दिखाया ना, दोनों 2 क्वालिटी का। अगर ऐसे देखा जाए तो इसे भी जो है लोग 10 रुपये में बेच देते हैं, लेकिन हमारे वहाँ 10 रुपये में नहीं बिकता है। हमारे वहाँ ये सस्ता बिकता है, ये 10 का बिकता है। इसकी क्वालिटी में अंतर है, बहुत अंतर है, लेकिन हर ग्राहक इस चीज़ को नहीं जान पाता है। तो अब मान लीजिए इसको जब मैं किसी को दूंगा, अगर इसमें कोई कंप्लेन आती है तो मैं कह दूंगा भाई सस्ता वाला आप ले गए तो मेरी क्या गलती है। लेकिन इसी को अगर मैं जो है 10 रुपये में बेच दूं, फिर कंप्लेन आएगी तो कहेगा यार इतना महंगा भी दिए, 10 रुपये दिए तो चला भी नहीं। तो विश्वास थोड़ा टूटने का डर इसमें बना रहेगा। बाकी टार्च पे परसेंटेज की अगर बात किया जाए तो इस पर परसेंटेज ज़्यादा रखना पड़ता है। कारण क्या है? क्योंकि टार्च की जो होती है ना वो कोई गारंटी नहीं होती। अगर आपके दुकान पे भी ख़राब निकल गया तो वो आप ही को जो है मैनेज करना है, वो वापसी नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में जितनी टार्च ख़राब हो जाती हैं
उसका भी एक रेशियो रख के आदमी को परसेंटेज बढ़ाना पड़ता है। अब मान लीजिए 110 की टार्च खरीद है, अगर उस पर आप 10% जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 120-21 रुपये आएगा। और अगर एक टार्च ख़राब हो गई तो 120 की टार्च खराब, 110 या 120 की टार्च ख़राब कितना हुआ, मतलब जितना आप अगर 10 टार्च बेच के कमाएंगे नहीं, एक ही टार्च जो टार्च खराब होने में जो आपके घर से भी चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत फेस करनी पड़ती है, तो इसमें भी परसेंटेज बढ़ जाता है। बाकी मैं परसेंटेज इस पर बताऊँगा नहीं, आप खुद अपना जो है गेस कर लीजिए कि कितने में आप बेच सकते हैं। परसेंटेज निर्धारित ज़्यादा करके वहाँ कम परसेंटेज रखना पड़ता है, जो चीज़ें मार्केट में सबके पास अवेलेबल होती हैं। वजह यह है कि उसमें अगर परसेंटेज आप ज़्यादा करेंगे ना तो मार्केट में, अब जैसे एंकर का ये कंबाइन विद बॉक्स है तो अदर जगह भी जो है कंबाइन विद बॉक्स सेम यही मिलेगा। डी अगर नहीं है, ओरिजिनल है, तो अगर रेट का फ़र्क आ रहा ना, 2-4-5 रुपये का फ़र्क आ रहा तो वो आएगा, लेकिन अगर आधे का फ़र्क आ जाएगा तो समझ लीजिए कि डी है माल। एक चीज़ मानिएगा, कभी भी अगर कोई दुकानदार ये आपको जो है 150 में दे रहा, कोई दुकानदार आपको अगर 100 रुपये में दे रहा, तो 100 रुपये देने वाला जो है मैं लिख के दे रहा हूँ, वो डी देगा, ओरिजिनल आपको नहीं देगा। क्योंकि इसकी खरीद जो है इस समय कुछ 116 या इसी तरह से कुछ हो गई, 116 रुपया कुछ प्लस में ही हो गया, ज़्यादा ही हो गया, पुराना रेट में बता रहा हूँ। बाकी MRP तो इस पर 200 रुपये है। अब बेचने में वाले जो है इसको 180 में भी बेच देते हैं, बेचने वाले जो है 160 में बेचते हैं, 170 में बेचते हैं। ये चीज़ें मैं लास्ट में बता दे रहा हूँ, क्योंकि ग्राहक इतनी लंबी वीडियो देखेगा नहीं, जब भी देखेगा दुकानदारी भाई देखेगा। तो आप जो है ना इसी तरह से जो है अपना परसेंटेज जो है खुद फिक्स करिए हर सामान पे। जो ब्रांडेड चीज़ें हैं उस पर परसेंटेज ज़्यादा मत रखिए, उस पर अपना 10%, 15%, कोई सामान ऐसा है जिसमें 20% भी आप रख लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के हर सामान पे एक जैसा परसेंटेज नहीं रख सकते। इसके ऊपर मैं वीडियो बना भी चुका हूँ, क्योंकि जो सामान ज़्यादा सेल होता है उस पर परसेंटेज कम होता है, और जो सामान कम सेल होता है उस पर परसेंटेज बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जैसे LED बल्ब को ही मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दे रहा हूँ। वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन यार हर चीज़ बताना ज़रूरी है। हम लोग 60 का ले आते हैं, 70 में बेचते हैं। तो 60 का अगर हम ले आए और अगर 10% अगर रख के हम LED बल्ब बेचेंगे तो कितने का आ जाएगा, 66 रुपये में, लेकिन उसको हम बेचते 70 रुपये में। वो एक फ़िक्स रेट बन चुका है उसका। वजह क्या है, गारंटी भी है, वापसी आती है, फिर वापसी जाएगी, आएगा, इसमें समय लगता है, तो हमारा पैसा बचता है। तो और लेकिन यही LED कहीं 60 रुपये की खरीद है, लेकिन उसे बेचते हैं लोग जो है 90 रुपये में बेचते हैं, 100 रुपये में बेचते हैं। बहुत सारी जगह शहर वगैरह में 90 से 100 रुपये में बिक जाती है LED, जबकि हम लोग शहर से ला के गाँव में जो है 60 रुपये में बेच देते हैं। 70 रुपये, 75 रुपये, मतलब 70 रुपये नॉर्मली रेट लगभग हो गया। तो ये चीज़ें हैं जो है रेट तय करने का मानक एक होता है, उसे आपको समझना पड़ेगा। हर जगह एक जैसा परसेंटेज आप इलेक्ट्रिकल सामान में नहीं रख सकते हैं। कोई बड़ा आइटम है, बड़े आइटम में जो है अगर आप 10% रखते हैं तो आपका अगर 1000 का सामान है तो 100 रुपये आपको बच जाएगा। 15% रख लेंगे 150 रुपये, 20% रख लेंगे 200 रुपये। तो उसमें भी जो सिस्टम होता है, कौन सा सामान जो है मार्केट में क्या उसका रेट चल रहा है, कितना % पे अगला दुकानदार बेच रहा है, या आपके वहाँ के जो अगले मार्केट में है कितने % पे बिक रही है, उस हिसाब से आपको रेशियो तय करना पड़ेगा, नहीं तो दुकान भी फ्लॉप हो जाएगी। किसी ने अगर कह दिया यार हर सामान पे कम से कम 50%, बहुत सारे लोगों के दिमाग में चलता है कि इलेक्ट्रिकल सामान में 50% कम से कम प्रॉफिट तो रखते ही होंगे, तो ये आपकी भूल है। ऐसे ही जो है जगह पे 50% प्रॉफिट रख के बेच पाते होंगे जहाँ पे जो है सिंगल किसी एक बंदे की दुकान होगी और मार्केट वहाँ से 10 से 15 किलोमीटर दूर होगा, आदमी मजबूर होगा कि वहाँ जाने में समय लगेगा, इससे अच्छा चलो भाई जो है सस्ता या महंगा इसी से ले लो। जैसा कि हमारे मार्केट में जो है पहले हुआ करता था, जब जो है इतनी दुकानें नहीं थी, सिर्फ 1 से 2 दुकानें थी, ठीक है। उस समय जो है ये चीज़ें लोग 40-40, 50-50% जो है प्रॉफिट रख के जो है बिज़नेस किया करते थे। लेकिन अब जो है कंपटीशन का दौर आ गया, आप 40-50% हर सामान में आप नहीं रख पाएंगे। कुछ सामान में 40 से 50% तक भी बच जाता है। बहुत सारे ऐसे सामान हैं
जैसा कि उदाहरण के लिए मैं इसे बता ही दिया हूँ। अब इसी में जोड़ लिया जाए, कुछ सामान ऐसे भी आते हैं कि जिनकी 7 रुपया 6.5 रुपया खरीद होती है, फिर भी वो 10 रुपये में बिक जाते हैं। तब उसमें जोड़ लीजिए कितना % प्रॉफिट हो गया। फुटकर की बात कर रहा हूँ। लेकिन वहीं जब डब्बे में आते हैं तो 10 से 15%, 20% में आ जाता है आदमी, 25% में आ जाता है। बहुत लेगा तो उड़ के 30% ले लेगा, क्योंकि जब कोई भी डब्बा लेता है तो उस पर डिस्कस भी करता है, यार इतना ज़्यादा ले रहा हूँ, इसको जो है कुछ तो आप नॉर्मल कीजिए। तो बाकी चीज़ें तो आपको समझ में ही आ गई होंगी। ये सब चीज़ें जो है 10 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया, ये मान के चलिए कि हर सामान जो 10 रुपये में नहीं, अब इसकी खरीद जो अगर 10 रुपया 50 पैसा पड़ गई, इसे 12 में नहीं बेच पाएंगे, 13 में भी नहीं बेच पाएंगे। हो सकता है कि इसको 15 में बेचें, लेकिन क्वालिटी होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ यार कि ये 15 रुपये का सामान है। ऐसा ना हो कि थर्ड क्वालिटी हो और उसको जो है आप 15 रुपये बता दिए तो अगला तो भड़क जाएगा, सामान भी नहीं लेगा, 4 दिन जाके बतिया भी देगा। लास्ट में ये चीज़ें शेयर इस वजह से कर रहा हूँ कि ग्राहक जो इतनी लंबी वीडियो नहीं देखेगा, दुकानदार ही देख रहा होगा। तो वीडियो बनाते बनाते काफ़ी लंबी हो गई, सोचा था बहुत शॉर्ट में बनाऊँगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, जो भी चीज़ें हैं जानकारी की हैं, और जिसे जो है जानकारी मिलती है वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, वीडियो लास्ट तक देखता है। अब कमेंट करके आप बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपको इसमें समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। बाकी अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताएं, जिससे हम अगले टॉपिक पे मतलब उसी टॉपिक पे वीडियो बना सकें। और डिस्क्रिप्शन में रिपेयरिंग वाले चैनल का लिंक, उसे भी सब्सक्राइब कर लें कि उस पर भी जैसे ही मैं रिपेयरिंग वाली वीडियो कोई भी नहीं डालूँ उसका जो है नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।